हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणाकर मूले जी है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को लिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी में निबंध, ऑप्शन नंबर सी में भाषण, ऑप्शन डी में कहानी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निबंध है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्र लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनादास की, गुरु नानक की। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो सरहपाद की है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नागरी लिपि के लेखक है? नागरी लिपि के लेखक है महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? गुणाकर मूले जी है। नागरी लिपि के लेखक कौन है फ्रेंड्स? गुणाकर मूले जी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निबंध के लेखक है? निबंध के लेखक है गुणाकर मूले, अज्ञेय, पंत, प्रसाद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो गुणाकर मूले जी है। निबंध के लेखक गुणाकर मूले जी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो दक्षिण भारत की है। तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ भाषाएं क्या है? दक्षिण भारत की है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्राह्मणागरी, नंदी नागरी, विजय नागरी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7-8 की तरफ। 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार, क्या फ्रेंड्स, व्यापार संबंध के बारे में बताया है? 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो शाहनामा। 10वीं से 11वीं सदी में शाहनामा जो है भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो देवनागरी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नंदी नागरी कहा है। क्या है फ्रेंड्स? नंदी नागरी कहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो देवनागरी लिपि में। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। अगर कहता है कि इंग्लिश किस भाषा में लिखी जाती है, तो बोलिएगा रोमन। इंग्लिश कौन भाषा में लिखी जाती है? तो बोलिएगा रोमन भाषा में। और हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। और इंग्लिश किस भाषा में लिखी जाती है? तो रोमन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। इसका राइट से क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सरहपाद है। कौन है फ्रेंड्स? सरहपाद है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? गुणाकर मूले जी है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले जी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वी रास रासो, मृक्ष कटिकम, मेघदूतम। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो दोहा कोश। सरहपाद की कृति क्या है? तो दोहा कोश है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नंदी नागरी लिपि कहा गया है, यानी नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 8वीं सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो दक्षिणी भारत से, यानी नागरी लिपि के जो हमें आरंभिक लेख मिले कहाँ से मिले? तो दक्षिणी भारत से मिले। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बेतवा दान पत्र किस समय का है? बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 1020 ईस्वी से। बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास, स्मरण। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निबंध है। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो देवनागरी में। नागरी लिपि पाठ देवनागरी लिपि में रचित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली है, खसकुरा है, नेवारी है, देवनागरी है। इसके राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो देवनागरी है। फ्रेंड्स अगर हिंदी हो, नेपाली हो, इस सब पे क्या है? देवनागरी लिपि है। और इंग्लिश के क्या है? तो रोमन लिपि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 2 सदी। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग 2 सदी पहले बने थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो ब्राह्मी लिपि, यानी गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का संबंध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मूल्य जी ने क्या फ्रेंड्स? मूल्य जी ने मेडिकल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मूल्य जी ने मेडिकल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? तो मराठी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो देवनगर, यानी गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर कहा जाता होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन में सी में क्या बोला है, तो देवनागरी। यानी मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। और नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। और हिंदी का क्या है, तो देवनागरी है। और इंग्लिश का क्या है, तो रोमन बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो महाराष्ट्र में हुई थी। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुई थी, यानी मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो मराठी थी। यानी गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो मराठी बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? गुजराती, बंगला, तमिल, मलयालम। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो बंगला। क्या फ्रेंड्स, बंगला। यानी बांग्ला। गुणाकर मूल्य ने बांग्ला लिपि को प्राचीन नागरी लिपि को क्या बहन की संज्ञा दी है, बहन की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो 1935 में हुई थी। और पूछिए कहाँ हुई थी, तो बोलिएगा महाराष्ट्र। 1935 में महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। यानी नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई है, तो बोलिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो कर्नाटक में। कहाँ है फ्रेंड्स, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अनामिका की, गुणाकर मूल्य की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोले, तो गुणाकर मूल्य जी की है। यानी अक्षरों की कहानी जो है वो गुणाकर मूल्य जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो इसका राइट से क्या आ जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो संस्कृत भाषा में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक और 4500 से अधिक। तो इसका राइट से क्या आ जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो 2500 से अधिक लिखे हैं। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर मतलब 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है, इंदौर के पास है। यानी बेतमा कहाँ है, तो इंदौर के पास बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, भारतीय विज्ञान की कहानी से। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था? तो 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो 1000 ईस्वी के आसपास आया था नागरी नाम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो ग्रामीण में। यानी गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध, योगी,
साधु एक प्रकार की लिपि। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, ये एक प्रकार की क्या है, लिपि है। सीधम क्या है, एक प्रकार की लिपि है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, प्रयाग को, काशी को, मथुरा का, उज्जैन को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो काशी को, यानी किसी काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो नागर शैली, यानी उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है, गुणाकर मूल्य की, नलिन विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है, तो गुणाकर मूल्य की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अमोघ वर्ष कौन था, अमोघ वर्ष कौन था, एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, एक राजवैद्य था। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, 1995, 1999, 2005, 2009। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो 2005। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, 2009 में। अगर पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था, बोलेगा क्या, 1935 में। इनका जन्म 1935 में हुई थी, और मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 2009 में हुई थी। तो फ्रेंड्स आज इतना पर ही क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, कल मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।